स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शौर्या और आप देख रहे हैं द वॉइस स्विचर। आज हम गैरल्ट की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गैरल्ट अपनी पुरानी साथी येनेफर की तलाश में है, पर आज की शुरुआत थोड़ी अजीब होने वाली है क्योंकि एक विचर को मॉन्स्टर्स मारने के अलावा साइड क्वेस्ट्स भी करने हैं। तो देखो, सामने एक बुढ़िया घर के अंदर झांक रही है। चलो देखते हैं। ध्यान से बेटा। ओ डियरी, अगर तुम अंदर जा ही रहे हो तो क्या मेरा फ्राइंग पैन ढूंढ दोगे? एक बदमाश ने मुझसे उधार लिया था और फिर बिना लौटाए चला गया। हे, कोई घर पे है? क्या कहा? ये झोपड़ी हमेशा खाली रहती थी जब तक वो लड़ाई वाली रात नहीं आई। एक आदमी पहुंचा और सीधा अंदर चला गया, जैसे उसका अपना घर हो। वो खिड़की पर खड़ा होकर बाहर की हलचल देख रहा था। वो मुझसे बच रहा था, पर फिर वो मेरे रास्ते में आ गया। मैंने बचाव के लिए डंडा उठाया, पर वो बड़े तमीज से बोला, ग्रैन, क्या तुम्हारे पास थोड़ी बर्च बाक या कोयले मिलेंगे? मैंने कहा, नहीं, और तुम पागल हो जो रात के वक्त ऐसी बेवकूफी कर रहे हो। मैंने देखा कि वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था, बस मेरी कढ़ाई को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई चिड़िया चमकदार तांबे को देखती है। उसने कहा, मुझे ये उधार दे दो ग्रैन, मैं वापस कर दूंगा। चलो, मैं भी थोड़ी नर्म दिल हूं तो मैंने दे दिया। दिलचस्प है। फिर क्या हुआ? फिर सुबह होने से पहले एक और आदमी वहां आया, पर सिर्फ पहला वाला ही बाहर निकला, दरवाजा लॉक किया और घोड़े पे बैठकर चला गया। बस वही आखिरी बार था जब मैंने उससे देखा था। और मेरी कढ़ाई वो पुरानी थी और कालिक से भरी थी। शायद उसकी कोई कीमत नहीं थी, पर मेरे पास उसके अलावा कुछ और नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे डेयरी? एक बूढ़ी विधवा को उसका पैन ला दोगे? मैं खुद वो दरवाजा नहीं तोड़ सकती, और सच कहूँ तो मुझे अंदर जाने से डर लगता है। वहाँ से बड़ी अजीब गंदी बदबू आ रही है। बेटा, अगर तुम्हें मेरा पैन मिल जाए तो मुझे परेशान मत होने देना। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तुम यहाँ रुक कर इंतजार करो। तो दोस्तों, ये देखो, ये दादी अम्मा परेशान है। इनका फ्राइंग पैन किसी ने चुरा लिया है। मतलब सीरियसली, एक विचर जिसने बड़े बड़े ड्रैगन्स मारे हैं, वो अब दादी का बर्तन ढूंढेगा। चलो, अब अंदर चलकर देखते हैं कि ये झोपड़ी इतनी हॉन्टेड क्यों लग रही है। दादी ने बोला था बदबू आ रही है, और विचर की नाक से कुछ छुप नहीं सकता। ये देखो, एक लाश। भाई साहब, बदबू की वजह यहाँ तो समझ आ कढ़ाई गई। के चक्कर में मर्डर हो गया। ये गेम हमें हर मोड़ पे सरप्राइज देता है। इसका गला घोटा गया है, पुराने निशान हैं। शायद कोई सोल्जर रहा होगा। What's that, dearie? ये क्या है? टूटा हुआ मोनोकल। But when I gab दिलचस्प। to myself, they say I'm going barmy. डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह जल चुके हैं, बस कुछ ही हिस्से पढ़ने लायक हैं। पेन मिल गया। फ्राइंग पैन को बिल्कुल साफ कर दिया गया है। लगता है उस मिस्ट्री मैन को पैन की उतनी जरूरत नहीं थी जितनी उस पर जमी कालिक यानी सूत की थी, ताकि वो स्याही बनाकर चिट्ठियां लिख सके। ये लो तुम्हारा फ्राइंग पैन। मेरा पैन? पर मेरा वाला तो काला और गंदा था, और इसमें तो मैं अपना चेहरा देख सकती हूँ अगर चाहूँ तो। पर इतने साल बीत गए। उस आदमी को सिर्फ कालिक चाहिए थी इंक बनाने के लिए। शायद कोई बहुत अर्जेंट लेटर लिखना था। अंदर जो दूसरा आदमी था, उसका गला किसी एक्सपर्ट ने घोटा है। कुछ लोग बुलाओ और उसे गांव के बाहर गहरा दफना दो, ताकि कॉप्स ईटर्स वहां ना आए। और मेरी एक सलाह मानो,
इस बारे में निल्फ गार्डियन से जिक्र मत करना। रुको, ये लो तुम्हारी मेहनत के लिए। शुक्रिया बेटा। अब मैं रात के खाने के लिए एक बढ़िया व्हाइट फिश फ्राई करूंगी। पहला क्वेस्ट up a nice सक्सेसफुल। white fish for दादी अम्मा अब मछली फ्राई करेंगी और हम अगले एडवेंचर की तरफ निकलते हैं। अगर आपको ये किचन विचर वाला अवतार पसंद आया तो लाइक ठोको। अरे यहाँ कोई चिल्ला रहा है। देखते हैं इतनी रात को क्या परेशानी है। क्या हुआ? हे, किसी मुसाफिर की मदद करो। मॉन्स्टर्स, दलदल के मॉन्स्टर्स। लोगों ने कहा था रास्ता खतरों से भरा है, पर मैंने नहीं अब सुनी। रोना धोना बंद करो और डिटेल्स बताओ। क्या हुआ और मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? और याद रखना, मैं मुफ्त में काम नहीं करता। विचर कोड और बाकी सब। मैं ब्लैक वंस के साथ व्यापार करने जा रहा था, तभी मेरा घोड़ा डर गया और रास्ते से भटक गया। एक झटका लगा और मैं दूर जा गिरा। घोड़ा और गाड़ी आगे निकल गए। फिर मुझे कुछ अजीब आवाजें सुनी। कोई चीज कीचड़ से बाहर आई और मेरे एशर घोड़े को खा गई, एकदम पूरा का पूरा। मेरी सारी चीजें शायद अभी भी गाड़ी में हैं, पर मुझे वहां जाने से बहुत डर लग रहा है। मैंने सोचा शायद मुझे बस एक छोटे बॉक्स की चिंता है। प्लीज मेरे लिए वो ले आओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। ठीक है, मैं जाऊंगा। तुम्हें पता चल जाएगा अगर मुझे वो बॉक्स मिला तो। रास्ते में हमें मिला है ये मर्चेंट। इसका बॉक्स दलदल यानी स्वैम्प में गिर गया है। अब हम इसका बॉक्स ढूंढेंगे। चलो भाई, अब काम पे लगते हैं। गैरल्ट ने अपनी विचर सेंसेस ऑन कर ली हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, ये जो लाल निशान दिख रहे हैं, ये गाड़ी के पहिए यानी ट्रैक्स हैं। दलदल का इलाका है। यहाँ कभी भी कोई मॉन्स्टर कीचड़ से निकलकर हेलो बोल सकता है, तो हमें अलर्ट रहना होगा। वो रही गाड़ी। गाड़ी तीरों से भरी पड़ी है। पर वेट, ये क्या? मर्चेंट ने बोला था कि मॉन्स्टर्स ने हमला किया और घोड़े को खा गए, पर यहाँ तो सीन कुछ और ही दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, पूरी गाड़ी तीरों से भरी पड़ी है। अब मॉन्स्टर्स तो तीर कमान लेकर घूमते नहीं है ना? मतलब वो मर्चेंट हमसे सफेद झूठ बोल रहा था। गैरल्ट को अब शक होने लगा है। मर्चेंट ने इसका जिक्र नहीं किया था। अंदर एक लाश है और ये देखो, सीधे गर्दन में तीर लगा है। बढ़िया निशाना। या तो मर्चेंट की याददाश्त कमजोर है या वो झूठ बोल रहा है। ये किसी अनाड़ी का काम नहीं है, ये किसी एक्सपर्ट शूटर का निशाना है। और ये रहा वो बॉक्स, इंसानी खून से लथपथ। और ये रहा वो कीमती बॉक्स जिसके लिए हम यहाँ आए थे। पर ध्यान से देखो, इस पर इंसानी खून के धब्बे हैं। मर्चेंट ने बोला था उसके घोड़े का खून है, पर गैरल्ट की तेज आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। सच तो अब बाहर आकर ही रहेगा। बॉक्स तो मिल गया, पर सवाल अभी भी वही है, वो मर्चेंट है कौन? चलो वापस चलकर इसकी क्लास लेते हैं, अब मजा आएगा। दोस्तों, इसकी बातों में थोड़ा झोल लग रहा है। क्या बॉक्स मिला? हाँ, तुम्हारा बॉक्स मिल गया। और एक आदमी भी मिला जिसकी गर्दन में तीर लगा था। मैंने कभी किसी मॉन्स्टर को तीर कमान चलाते नहीं देखा। तुम्हारे पीछे देखो। मेरे पीछे कुछ नहीं है। मैं एक विचर हूं। मुझे आवाज आ जाती है, जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन की आवाज आ रही है, जो झूठ बोलने की वजह से तेज चल रही है। उम्मीद है तुम घोड़ा चलाने में झूठ बोलने से बेहतर होगे। रोज शुरू होता है पीछा। रोज की स्पीड और दलदल का ये खतरनाक रास्ता। यहाँ एक छोटी सी गलती और हम गए। ये मर्चेंट काफी तेज भाग रहा है, पर हमें इसे रास्ते में ही रोकना होगा। रुको जरा, सब्र करो। इसे लगता है कि ये हमसे निकल जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाते हैं। रोज थोड़ा और तेज। बूम! और ये गिरा नीचे। देखा, विचर से पंगा नहीं लेने का। अब आएगा असली मजा जब ये अपना मुंह खोलेगा। चलो देखते हैं इसका असली राज क्या है।
उठो, सच से तुम घोड़े पर बैठकर भी नहीं भाग सकते। अब बताओ तुम कौन हो और तुमने उस गाड़ी पर हमला क्यों किया? प्राइवेट फर्स्ट क्लास जॉन गाइमर, टिमेरियन 6th डिवीजन 2nd रेजिमेंट। हमारी पलटन खत्म हो गई पर हम अभी भी जंगल में छिपकर लड़ रहे हैं। वो एक मेडिकल ट्रांसपोर्ट था। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वो ब्लैक वंस तक पहुंचे, और वो दवाइयाँ हमारे लड़कों के काम आ सकती हैं। हमारे बहुत से लोग बीमार हैं। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो शायद वो दोबारा जी सकें और लड़ सकें एक आज़ाद नॉर्थ के लिए। तुम जा सकते हो, पर दवाइयां मैं रख रहा हूं। निल्फ गार्डियंस तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे, तो ये दवाइयां बर्बाद क्यों होनी चाहिए? ये ले लो और इससे अपना दम घोटो। तो दोस्तों, ये क्वेस्ट यहाँ खत्म होती है। विचर 3 की यही खासियत है, यहाँ कोई भी चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। वो सोल्जर झूठ बोल रहा था, पर वो अपने देश के लिए लड़ रहा था। मैंने उसे जाने दिया क्योंकि विचर का काम इंसानों की लड़ाइयों में पड़ना नहीं है। पर हाँ, वो मेडिकल सप्लाई मैंने अपने पास रख ली। थोड़ा लूटपाट तो बनता है ना? वो रहा सामने बड़ा सा किला। यहाँ निल्फयार्डियन ब्लैक वंस का कब्जा है। इनसे मिलना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि ये लोग विचर को पसंद नहीं करते, पर गैरल्ट को फर्क नहीं पड़ता। उसे बस अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लो भाई, पहुंच गए गेट पर। इन गार्ड्स की अकड़ देख रहे हो? निल्फयार्डियंस खुद को दुनिया का मालिक समझते हैं। मिलिट्री कैंप है, बिना गैरिसन कमांडर की इजाजत के किसी भी लोकल का अंदर आना मना है। क्या मैं तुम्हें लोकल लग रहा हूं? तुम मुसीबत लग रहे हो। बिल्कुल गलत। मैं मुसीबत को खत्म करता हूं। मैं एक विचर हूं। विचर? कैप्टन पीटर ग्विनलेव टावर में है। राइट मुड़ो, गेट के पार जाओ। तुम ब्लैक वंस उतने भी डरावने नहीं हो जितना सुना था। चाहो तो तमीज से भी बात कर सकते हो। ज्यादा खुश मत हो नॉडलिंग। टावर की तरफ जाओ। चलो निकलो। चलो, एंट्री तो मिल गई। इनका सेटअप देखो, कितना ऑर्गेनाइज्ड और साफ सुथरा है। टेमेरियंस के मुकाबले निल्फयार्डियंस की आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड है, पर उतनी ही बेरहम भी। हर जगह काली वर्दी और सूरज का निशान। पासवर्ड? मुझे नहीं पता। तो बस ऐसे ही घूमने निकले हो? एम्परर की तलवारें गिन रहे हो ताकि नींद आ जाए? वेल, आर्मी में तुम जैसे फालतू घूमने वालों के लिए एक ही जगह है, फांसी का फंदा। तुम बातें बनाने में काफी माहिर हो। क्या सौदा करने में भी तुम्हारा ऐसा ही हुनर है? और ढीठ क्वार्टर मास्टर्स के लिए भी वहां जगह है। यहाँ लोगों का हौसला कैसा है? तुम्हें लगता है तुम लोग ये जंग जीत जाओगे? तो तुम स्पाई हो या यहाँ मुसीबत शुरू करने आए हो? दोनों में से कुछ नहीं, बस क्यूरियस हूं। ठीक है, जो भी सुनना चाहता है उसे बता देना। हम ये जंग जीतेंगे क्योंकि रेडोविड पागल है, ये सब जानते हैं। हमारी आर्मी बहुत डिसिप्लिन्ड और वेल सप्लाइड है। वैसे क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो? फिर मिलते हैं। इनके पास पावर है पर तमीज बिल्कुल नहीं। चलिए अब सीधा कमांडर के पास चलते हैं और देखते हैं कि येनिफर का क्या राज है और वो बदले में हमसे क्या चाहता है। हमें तुम्हारी फसल का एक हिस्सा चाहिए। जो आप कहें हुजूर। सुना है नॉर्दर्न औरतें 3 महीने में एक बार नहाती हैं और मर्द भी, इसलिए उन्हें खाना तो चाहिए ही होगा, सही? अपने हाथ देखो, ये किसी बड़े आदमी के हाथ नहीं। कितना दे सकते हो? 40 बुशेल। अगर हमारे अपने लड़कों ने पहले ना लूटा होता तो और ज्यादा होता। हो ठीक है, तुम 30 दोगे और उतना काफी होगा। मुझे ट्रांसपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। जो आप कहें हुजूर। मैंने सिर्फ गांव के मुखिया और लोहार विलिस को बुलाया था। तुम तो काफी लंबे हो, वो तो नहीं हो सकते। क्या उससे भी कुछ छीनने का रिक्विजिशन का इरादा है? जरूरत पड़ी तो बिल्कुल। हम जंग में हैं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम कौन हो? बोलो। गेराल्ट ऑफ रिविया, विचर। तभी मुझे तुम्हारे कदमों की आहट नहीं आई। यहां क्या लेने आए हो? येनिफर ऑफ वेंगरबर्ग। वो कहां गई? ये एक मिलिट्री सीक्रेट है। तुमने अभी तक मुझे बाहर नहीं निकाला और ना ही गार्ड्स को बुलाया है, तो बताओ तुम्हारी कीमत क्या है?
इस इलाके में एक ग्रिफिन है, उसे मार दो, फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हें उस ग्रिफिन की इतनी चिंता क्यों है? क्योंकि मुझे लोगों की परवाह है। वो दरिंदा पहले ही 10 लोगों को मार चुका है, मेरे कुछ सिपाहियों को भी। उसे ढूंढने के लिए मुझे पूरी गैरिसन भेजनी पड़ेगी, जो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि यहाँ के आम लोग कभी भी बगावत कर सकते हैं। तो या तो मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं या किसी प्रोफेशनल को हायर कर लूं। ठीक है, डील पक्की। शुरू करने से पहले कुछ सवाल। उस ग्रिफिन का ठिकाना कहाँ है? पहले वो वल्पाइन वुड्स में था। मैंने वहां 5 सिपाही भेजे, पर उनका सिर्फ प्लेट आर्मर ही बचा। अब वो और खतरनाक हो गया है और खुले में हमला कर रहा है। इसका मतलब उसने अपना ठिकाना छोड़ दिया है। मुझे ट्रैप बिछाना पड़ेगा। मुझे चारा चाहिए होगा, एक खास अर्ब, बकथॉर्न। बकथॉर्न? मुझे नहीं पता। मैं अभी तक कॉमन टंग पूरी तरह सीख नहीं पाया हूं। उसका सेंट ग्रिफिन को 10 मील दूर से खींच लाएगा। बेसिक्स तो सीख ही लिए होंगे। पहले कुछ मुहावरे सीखे, जैसे आग से मत खेलो। तोमेरा के पास जाओ, वो एक अर्बलिस्ट है, वो तुम्हारी मदद करेगी। मुझे उस ग्रिफिन के बारे में और जानना होगा। उस हंटर का नाम क्या है जिसने तुम्हारे मरे हुए सिपाहियों को ढूंढा था? मिस्लाव। उसका घर गांव के साउथ में है। थोड़ा अजीब है, पर मदद कर देगा। टोमेरा और मिस्लाव, शुक्रिया। अब गैरल्ट अपना दिमाग चला रहा है। ग्रिफिन कोई साधारण जानवर नहीं है, वो आसमान का राजा है। उसे बाहर निकालने के लिए हमें बकथॉर्न नाम की एक हर्ब चाहिए होगी। इसका सेंट ग्रिफिन को मजबूर कर देगा नीचे आने के लिए। एक विचर सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि अपनी नॉलेज से शिकार करता है। हमें 2 रास्ते मिले हैं, एक टोमेरा जो एक हर्बलिस्ट है और बकथॉर्न ढूंढने में मदद करेगी, और दूसरा मिस्लाव जो हंटर है जिसने ग्रिफिन के हमले से बचे हुए निशान देखे थे। अगला सफर इन्हीं दोनों के पास जाएगा। अगर आपको ये हिंदी वॉक थ्रू और मेरी वॉइस ओवर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करना, और हाँ, द वॉइस स्विचर को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगला एपिसोड मिस ना करें, क्योंकि अगली बार हम इस ग्रिफिन का शिकार करेंगे।